हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो इस सीरीज में हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, आइए हम लोग इसको जानेंगे। लेकिन मैंने इसके पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है उसको सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन है आप लोग देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पे ये पूरा समझ में आएगा, ठीक है। या फिर नहीं भी देखी हो तो भी आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो। तो इस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग को मैंने इसके पहले पहला ट्यूटोरियल दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो सीखेंगे ही, साथ में इसमें हम लोग रिएक्ट जेएस, मैंगो डीबी जो कि एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे हम लोग एक और नोड जेएस इस सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखेंगे। साथ में हम लोग कुछ और यहाँ पे बैकएंड के टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे, लाइक यहाँ पे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मैं ऐड करूंगा आगे चल के विद नोट्स। आपको सारे PDF, ये जो स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे ये सारे PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जितने मटेरियल्स होंगे सब प्रोवाइड मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, इसलिए आप लोग इसको नोट करो मत, यहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग इस पहले कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है HTML कोर्स। ये हमारा डे 2 है, बट एक्चुअल में HTML कोर्स का डे 1 है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल कैटेगराइज, जैसे मैंने इसको कैटेगरी वाइज किया है, यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज में इसको बांटा हुआ है, दिखा देता हूं मैं आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये देखो, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, मैंने इनको 3 लेवल्स में जो है बांट रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना है। लेवल 1 में जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उनको पहले पढ़ना है, लेवल 2 में बाद में, लेवल 3 में बाद में, तभी आप लोग जो है HTML में अच्छे से सीख पाओगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, इस पूरे सीरीज को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो, मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज, तो आप लोग एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट बना पाओगे। वो भी इसमें फ्रंट एंड भी मिलता है और इसमें बैक एंड भी मिलेगा। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की टेक्नोलॉजीज आपको सिखाई जाएंगी, मतलब एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन के निकलोगे। दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग जो है प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी देखोगे, लाइक यहाँ पे YouTube का बैकएंड फ्रंट एंड दोनों आएगा, Amazon का बैकएंड फ्रंट एंड दोनों आएगा, फ्लिपकार्ट का बैकएंड फ्रंट एंड दोनों आएगा, और कुछ हम लोग अपनी तरफ से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को भी ऐड करेंगे जो कि फुल स्टैक होगा। और यहाँ पे कुछ फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज को भी ऐड की जाएंगी जो कि आपको यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ वेब डिजाइनिंग वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स होने वाला है। तो आप सभी को मैं बिल्कुल एंड टू एंड बताऊंगा, बिल्कुल एकदम शुरू से। जो लोग एकदम नए हो वो लोग भी सीख सकते हो, और जो लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, लगातार एक बेसिक वेबसाइट बनाना आता है, वो लोग भी सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ सबको, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इरेज करना था मुझे। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो फर्स्ट लेवल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट लेवल में हम लोग टोटल 11 टॉपिक्स को सीखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से 11 टॉपिक्स है वो यहाँ पर देखिए। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डॉक टाइप। ये जो डॉक टाइप है ये HTML का एक बॉयलर प्लेट होता है, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सारे कोड्स लिखे हुए होते हैं, और उन कोड्स को लिखना नेसेसरी होता है, विदाउट उसके नहीं कर सकते आप लोग कोडिंग। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग वही बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये डॉक टाइप है, ये हेडिंग्स है और पैराग्राफ्स है। यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि इसी वीडियो में मैं करने वाला हूँ, डोंट वरी। और फिर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे आएंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की स्टाइल्स, लाइक आपको अपनी वेबसाइट में जो है टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड में कैसे दिखाते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक में कैसे दिखाते हैं, टेक्स्ट को कई तरीके की और स्टाइल्स हैं उनमें कैसे करते हैं हम लोग, वो हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एंकर्स एंड हाइपरलिंक्स। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी वेबसाइट पे कि आप लोग किसी एक बटन पे क्लिक करते हो तो आप लोग दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हो, या गूगल के विकिपीडिया पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। तो ऐसे वेबसाइट्स में क्या किया जाता है, एंकर टैग्स का यूज किया जाता है। ये एंकर टैग्स दिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है, ये ऐसे रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक लिंक रख दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट का ही लिंक दो, दूसरे की वेबसाइट पे भी लिंक दे सकते हो। यहाँ पे लिंक दे दोगे और एक बटन लगा दोगे, एक टेक्स्ट लगा दोगे, उसपे जैसे कोई क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, या फिर अपने नेक्स्ट पेज पे आपके पहुंच जाएगा। तो ये एंकर टैग और हाइपर लिंक्स यही काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट आता है, टेबल्स आता है, कमेंट्स आता है। तो ये सारी बातें आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ, 11 टॉपिक्स, ठीक है। जो हमारा लेवल 2 आने वाला है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। जो हमारा लेवल 2 आएगा, इसमें हम लोग यहाँ पे काफी और ढेर सारी चीजें सीखेंगे, जैसे लिंक रिसोर्सेस,
यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कैसे हम लोग अपने HTML में इंक्लूड करते हैं वो सिखाएंगे, और यहाँ पे CSS को कैसे यूज करते हैं अपने HTML में उसको मैं बताऊंगा। थोड़ा बहुत टेस्ट दे दूंगा जिससे कि आपको ये ना लगे कि भाई सिर्फ और सिर्फ HTML में अगर एक वेबसाइट बना के मैं तुमको दिखाऊं तो तुम कहोगे भाई बहुत घटिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बेसिक चीजें होंगी, वहां पे स्टाइलिंग तो होंगी नहीं, तो प्रोफेशनल जैसे लुक नहीं आएगा, बेसिक लुक आएगा। इसलिए मैं आपको CSS और HTML के थोड़ी बहुत टेस्ट देने वाला हूँ। इसमें ज्यादा तक हम लोग घुसेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे HTML को फोकस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इमेज मैप्स, इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स, इस पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे फॉर्म्स, डिव एलिमेंट्स, सेक्शन एलिमेंट्स, नेविगेशन बार और लेबल एलिमेंट्स यहाँ पे मैं बताऊंगा। जैसे नेविगेशन बार आप लोग सोच रहे हो नेविगेशन बार बनाएंगे हम लोग, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का, कौन कौन से टैग्स का यूज करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं हम लोग यहाँ पे HTML टैग्स और एलिमेंट्स को समझने वाले ही है VS कोड पे चल के। फिर हम लोग का जो है यहाँ पे थर्ड टॉपिक आ जाएगा, थर्ड लेवल, जिसे हम लोग यहाँ पे आप लोग को दिखा सकते हैं। 19 टॉपिक्स इसमें आने वाली है, ठीक है। 19 टॉपिक्स इसमें आने वाली है जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। टोटल अगर इन टॉपिक्स को जोड़ा जाए तो यहाँ पे 41 चैप्टर्स में इन पूरे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो ये विदाउट प्रोजेक्ट है। अगर मैं प्रोजेक्ट को इंक्लूड करूंगा तो इसमें काफी सारे और प्रोजेक्ट आने वाले हैं। जब हम लोग इनको सीख जाएंगे तो HTML के ऊपर 2-3 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिससे कि आपको एक बेसिक वेबसाइट बनाने का आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं पहले आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे VS कोड पे चल के प्रैक्टिकल्स को करेंगे। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। देखो गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML। तो यहाँ पे क्या होता है HTML भाई साहब, यहाँ पे आइए समझते हैं हम लोग। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर लूंगा और यहाँ पे ये देखो HTML क्या होता है। HTML सभी को पता है भैया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब ये मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इट मीन्स विच डिक्लेयर्स व्हाट इज प्रेजेंटेड टू व्यूअर्स। मतलब कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं इसको। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है, मार्कअप लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, ये आप लोग भ्रम निकाल दो। जैसे आपने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे टेढ़ा बन गया थोड़ा, मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे ये आपका ये कोड है, ठीक है, ये आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड या किसी भी कोड एडिटर की मदद से, इवन नोटपैड की मदद से आपने यहाँ पे कोड लिखा। अब आप लोग ये एक वेबसाइट तैयार कर रहे हो, कुछ बेसिक वेबसाइट है, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे क्रोम जैसे या किसी भी ब्राउजर पे ये इसको लाना चाहते हो, अपने कंटेंट को शो कराना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, आपने HTML में कोड किया। तो जो आपका HTML का जो मार्कअप लैंग्वेज होगा, जो आपका HTML का मार्कअप लैंग्वेज होगा, वो क्या करेगा, आपके कंटेंट्स को, जैसे आपने यहाँ पे पैराग्राफ टैग्स का यूज किया, ठीक है, कोई एलिमेंट्स लिख दे यहाँ पे और आपने यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज किया, तो अगर आपने ये टैग का यूज किया तो जो HTML होगा, जो इसका मार्कअप लैंग्वेज होगा, वो क्या करेगा, आपके बीच के एलिमेंट्स को आपके क्रोम ब्राउजर पे या किसी और ब्राउजर पे ये क्या करेगा, डिस्प्ले कराता है। व्यूअर को क्या दिखाना है, यूजर्स को क्या दिखाना है, वो तय करता है मार्कअप लैंग्वेज। आपकी वेबसाइट के कंटेंट को डिस्प्ले कराने का काम करता है मार्कअप लैंग्वेज, इसी को कहते हैं हम लोग मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज देखो कई सारे मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, HTML हो गया, XML हो गया, ऐसे कई सारे मार्कअप लैंग्वेजेस है। आपका सवाल हो सकता है कि HTML को ही क्यों यूज किया जाता है, XML और भी कई मार्कअप लैंग्वेजेस है, उनका यूज क्यों नहीं किया जा सकता। देखो जो HTML है ना, वो HTML इसके सिस्टम में फिट बैठता है। मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूं आपको, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया है जो कि यहाँ पे सभी ब्राउजर्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे क्या है कि HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज से मतलब क्या है कि ये सभी ब्राउजर के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये इस पे किसी भी ब्राउजर पे अगर इसका कोड रन किया जाए तो वो डिस्प्ले कर देगा। बट जो XML है या कोई और मार्कअप लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बना हुआ है, ना कि यहाँ पे कोई और यहाँ पे ना कि सभी ब्राउजर्स के लिए, ठीक है। इसीलिए ये सभी ब्राउजर्स पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सिर्फ HTML ही है जो सभी ब्राउजर्स पे एप्लीकेबल होता है मार्कअप लैंग्वेजेस में, इसीलिए HTML का हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आया बात को, समझ गए भैया मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। नाउ चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ देखो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मैंने बता दिया। HTML टैग्स प्रोवाइड सीमेटिक मीनिंग, मशीन रीडेबिलिटी टू कंटेंट इन द पेज। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो HTML टैग्स होते हैं, अब मैं HTML टैग्स की बात करूँ, HTML टैग्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया एंकर टैग हो गया,
पैराग्राफ टैग हो गया। जिनके पास आप HTML टैग्स क्या होते हैं, जिनके पास ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों हो उन्हीं को कहते हैं HTML टैग्स। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये क्या करता है, एक सीमेटिक मीनिंग है और ये मशीन रीडेबिलिटी देता है। मतलब क्या करता है, यहाँ पे आपको मैं एक बात समझाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बात समझाता हूँ। देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और जो यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज होता है, उनमें क्या अंतर होते हैं, अभी मैं आपको समझा देता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता क्या है, जब भी आप कोई प्रोग्राम कोड लिखते हो, तो मशीन जो है वो आपके कोड को नहीं समझता है। जनरली ये इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है। तो मशीन जो है आपके कोड को वो नहीं समझ पाता है। तो क्या करता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कंपाइलर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके मशीन के पास भेजते हैं। और मशीन क्या करता है, उसी अपने लैंग्वेज में ही ये रिजल्ट को जनरेट करता है। और रिजल्ट को जब जनरेट करेगा अपने लैंग्वेज में, अगर आपको यहाँ पे बाइनरी के फॉर्म में मिले, बाइनरी लैंग्वेज समझता है मशीन 0-1 के फॉर्म में, तो आप लोग को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पहले तो आपके लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मतलब मशीन लैंग्वेज में, फिर मशीन लैंग्वेज से क्या करेगा, आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट फॉर्म करके देगा। लेकिन जो यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज होता है, उसका काम सिंपली यही होता है कि वो कंटेंट को डिस्प्ले करा दे। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये सिंपली बस काम क्या करता है, ये आपका ये बस यहाँ पे आपने कोड दिया, ये उठा के पटक देगा आपके ब्राउजर में, बस इसका यही काम होता है। इसीलिए हम लोग इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ना कि यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आप कहोगे भाई तो ये कैसे हम लोग, आप लोग आप कह रहे हो पहले कि यहाँ पे मशीन जो है वो हमारे मशीन लैंग्वेज को समझता है, वो तो हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, तो ये डायरेक्टली कैसे कर देता है पुश। मैं बताता हूँ। ये कोड एडिटर यहाँ पे जैसे नोटपैड का यूज करते हो, तो नोटपैड का काम होता है कि यहाँ पे आपके जो है मार्कअप लैंग्वेज के कोड को यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, वो नोटपैड करता है, मतलब कोड एडिटर करता है। इसमें यहाँ पे इसका रोल नहीं आता है, ठीक है। ये डायरेक्टली कंटेंट को पुश करता है, इसमें यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग कहेंगे, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है आपका HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट्स यूजुअली कंटेन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे देखो, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास ओपनिंग टैग हो और क्लोजिंग टैग हो, ओपनिंग टैग ये होता है और क्लोजिंग टैग कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग टैग। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इसे कहते हैं, देखो ये ऐसा होता है, इस तरीके से होता है आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स, जिनके पास ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक कलर इसके चेंज करूंगा। तो यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स, देखो दो तरीके के होते हैं एलिमेंट्स, जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ओपनिंग टैग वाला, क्लोजिंग टैग वाला, जो कि मैंने अभी बताया आपको। दूसरा होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। जैसे यहाँ पे आपका हो गया BR टैग, ये बेसिकली एक लाइन को स्पेस देने के लिए होता है काम। मेटा टैग्स यहाँ पे, ठीक है, ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इनमें कोई रोल नहीं आता यहाँ पे आपका, जो है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग वगैरह करने के लिए ये काम में आते हैं। इनमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग एलिमेंट। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने लिख रखा है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। और फिर देयर आर सम HTML एलिमेंट्स दैट डज नॉट क्लोजिंग टैग्स। यहाँ पे मैंने ये सब बता दिया है आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। और वैसे तो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है ये सारी बातें, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करता हूँ इसको, ये देखो। तो मैं विजुअल स्टूडियो जब तक मेरा खुल रहा है यहाँ पे, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो है खुल गया है। मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने अपने प्रेजेंटेशन से डायरेक्टली खोला है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो आप लोग को भी एक फाइल बना लेना है, फाइल में अपने खोल लेना है। तो मैं यहाँ पे HTML वीडियो 1 में करूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखो मेरा जो है इस फोल्डर में विजुअल स्टूडियो कोड जो है ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। एंड कंट्रोल प्लस यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा सिंपली, जिसका नाम मैं रखूंगा index.html। index.html, ठीक है। मैंने index.html नाम का एक फाइल बनाया सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब आप यहाँ पे देखते जाना। मैं यहाँ पे सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क दूंगा, और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखो क्या हुआ।
यहाँ पे हुआ क्या, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, इसने बॉयलर प्लेट जनरेट कर दिया, ये होता है आपका बॉयलर प्लेट। यहाँ पे देखो हम लोग एक एक चीज यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका पेन ले लूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, आप जब ये पूरा जो है ये HTML का एक बॉयलर प्लेट है, बॉयलर प्लेट इसे हम लोग कहेंगे, ठीक है, बॉयलर प्लेट। अब यहाँ पे देखो ये जो डॉक टाइप HTML है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके, मतलब ये कहता क्या है, ये जो पूरा HTML का कोड है वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट टाइप में है, वो डॉक्यूमेंट टाइप का है, मतलब वो डॉक्यूमेंट टाइप है ये पूरा HTML का कोड। और HTML मतलब कि ये पूरा जो कोड है वो HTML का है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट लाइन का कि ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप है। सेकंड लाइन क्या कहता है यहाँ पे, सेकंड लाइन यहाँ पे ये कहता है कि ये जो HTML लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश, मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये पूरा जो कोड लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। और ये लैंग क्या है, लैंग है ये एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, डोंट वरी। एट्रीब्यूट, ये लैंग क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लैंग लैंग्वेज होता है और यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। अब यहाँ पे आपने दो लाइन समझ लिया। अब यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे देखो ये जो हेड है, हेड क्या है, ये हेड जो होता है इसके अंदर हम लोग के वेबसाइट के मेटा टेक्स्ट जो कि SEO, जो आपकी वेबसाइट के रैंक कराने में, जैसे आप लोग को वीडियो रैंक कराते हो उस तरीके से वेबसाइट भी रैंक होती है, तो वेबसाइट को रैंक कराने में ये मदद करता है। तो यहाँ पे इसमें सारे हमारे मेटा टैग्स आते हैं, ये सारे जो है हमारे मेटा टैग्स है, ये टाइटल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइटल को हटा देता हूँ, ये टाइटल नहीं है मेरा, टाइटल को छोड़ के बाकी यहाँ पे यहाँ तक के ये मेटा टैग्स होते हैं, ये वाले, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा टैग्स, मेटा टैग्स, ठीक है। और ये जो हेड क्या है, ये एक ओपनिंग टैग है और हेड का यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, ये टैग होता है। इसके अंदर यहाँ पे मेटा होता है, मेटा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट क्लियर करके। यहां पर देखो मेटा, देखो मैंने कहा था ना आपसे मेटा क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे देखो मेटा के पास एक ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है क्या, देखो हेडिंग के पास क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे देखो बॉडी के पास भी क्लोजिंग टैग है, HTML के पास भी क्लोजिंग टैग है, बट यहाँ पे मेटा के पास क्लोजिंग टैग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेटा के पास जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, वो ओपनिंग टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात तो मेरी साबित हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ और भी बातें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जान लिया कि ये सारी बातें क्या होती है, यहाँ पे हेडिंग होती है, हेडिंग में क्या होता है, हेड में ये हमारे सारे मेटा टैग्स आते हैं जो कि SEO में यूज में आते हैं। अभी आपको मैं और भी डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी आप लोग बेसिक वेबसाइट बनाना सीख लो, फिर उसके बाद रैंक कराना। ये होता है आपका टाइटल। अब टाइटल क्या होता है भैया, यहाँ पे टाइटल क्या होता है, टाइटल का रोल अभी मैं आपको जस्ट कुछ देर बाद बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब फिर बॉडी, अब यहाँ पे बॉडी मेन है, बॉडी में आप लोग कुछ भी लिखोगे तो आपके वेबसाइट पे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिखोगे तो आपके बॉडी में कुछ भी होता है, कोई भी यहाँ पे सारे बॉडी में क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, सारे कंटेंट जो वेबसाइट के आते हैं वो बॉडी में ही आते हैं, चाहे वो आपके यहाँ पे टैग्स हो गए, यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे या फिर आप कोई और चीज यहाँ पे लिख रहे हो, कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हो तो आपके यहाँ पे बॉडी वाले टैग में ही आएंगे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे HTML टैग, यहाँ पे क्लोज हो जाता है और यहाँ पे पूरा ये बॉयलर प्लेट है, ठीक है। तो आपने आई होप समझ लिया होगा पूरा बॉयलर प्लेट। आइए हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे हेडिंग टैग के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, सबसे पहले हेडिंग टैग आपको बता देता हूँ, बस ये हेडिंग टैग बताऊंगा फिर बाकी मैं प्रैक्टिकल करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग टैग के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे PDF, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझो हेडिंग टैग क्या होता है। HTML प्रोवाइड्स नॉट ओनली प्लेन पैराग्राफ टैग्स बट 6 सेपरेट हेडर टैग्स इंडिकेट हेडिंग ऑफ द वेरियस साइजेस थिकनेस, मतलब कि हमारे जो HTML में वो 6 तरीके की हेडिंग्स मिलते हैं, मतलब 6 साइजेस में मिलते हैं। पहला ये इतना बड़ा मिलेगा, पहला इतना बोल्ट मिलेगा, फिर उससे हल्का मिलेगा, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतने तरीके के, इस तरीके से ही यूज करना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग इतने तरीके से होते हैं। तो आइए हम लोग इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं और फिर आगे हम लोग, मैं आपको आगे की चीजें बता देता हूँ। ये देखो पैराग्राफ है, ठीक है, हम लोग पैराग्राफ भी देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको पहले विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पर देखो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करता क्या हूँ
यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है। मैं टाइटल लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, HTML लिख देता हूँ सपोज, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ HTML Day 2। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, अब ये कहाँ डिस्प्ले होगा, क्या मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा? अभी मैं आपको लाइव प्रीव्यू में दिखाता हूँ, मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है पहले ही। तो यहाँ पर देखो, ये जो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। देखो पोर्ट 3000 पे ये ओपन हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ ये कहाँ आया, मेरे स्क्रीन पे आया? नहीं, ये टाइटल है, क्योंकि यहाँ पे आता है, ये हमेशा शो यहाँ पे होता है। देखो Day 2 HTML Day 2 मैंने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी लाइन भी इस तरीके से भागती है तो आप लोग यहाँ पे Alt+Z लिखोगे तो यहाँ पे आपका जो है ये लाइन जो है अपने लिमिट में आ जाएगा, Alt+Z। देखो अब यहाँ पे आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपने टाइटल समझ लिया, अब यहाँ पे मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम ले चलता हूँ हेडिंग पे। हेडिंग के मैंने 6 तरीके बताए थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग HEADING हेडिंग, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, इसी को मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ Ctrl+C से, Ctrl+C करूंगा और मैं यहाँ पे Ctrl+V 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, H2 H3 H4 H5 और H6, यहाँ पे ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे H6 करता हूँ, H5 H4 और H3 H2 और H1। तो यहाँ पे आप लोग देखो, आपको बगल में यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, क्या हुआ, यहाँ पे देखो फर्स्ट H1 का हेडिंग है, यहाँ पे H1 का हेडिंग है, H2 का, H3 H4 H5 H6, ये डिफरेंट साइजेस में आपको दिखने लगे। मैंने बोला था ना हेडिंग टैग क्या होता है, इस तरीके से आप लोग हेडिंग का यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट्स में। अभी हम लोग वेबसाइट्स बनाएंगे तो देखेंगे काफी सारी चीजें, ठीक है। तो ये था आपका हेडिंग टैग। अब यहाँ पे हेडिंग टैग तो आपने को देख लिया, ठीक है, आपने हेडिंग टैग देख लिया। अब आपको मैं पैराग्राफ टैग दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P, जैसे देखो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड कितना आसान है, देखो यहाँ पे मैं P लिखा, मेरा तुरंत ऑटो सजेस्ट कर दिया। अगर आप नोटपैड में करते हो तो आपको यहाँ पे ये सब रैंडमली लिखना पड़ता है इसलिए, लेकिन देखो मैं यहाँ पे लोरेम, आप लोग लोरेम लिखोगे, ये बेसिकली एक डेमो कोड जनरेट करके दे देता है। मैं 34 लिखता हूँ, लोरेम के आगे जितना भी नंबर लिखोगे उतने टेक्स्ट का ये यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे देखो मैंने लोरेम 34 लिखा और यहाँ पे देखो इसने पैराग्राफ दे दिया। ये होता है आपका पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग की मदद से आप लोग पैराग्राफ यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि कैसे हम लोग हेडिंग और पैराग्राफ अपने वेबसाइट्स में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं करूंगा क्या, मैंने आपको हेडिंग और पैराग्राफ बताया। अब मैं आपको वापस अपने प्रेजेंटेशन में ले चलता हूँ। मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाने वाला हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड, यहाँ पे देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स अप्लाई टू स्पेसिफिक रिलेटेड स्टाइल्स पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब हम लोग टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने पैराग्राफ जनरेट किया था तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे किसी टेक्स्ट को हम लोग को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं। मार्क टैग, ये मार्क टैग जो है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसमें देखो ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। हम लोग इसका भी यूज करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मार्किंग टैग का भी यूज कर सकते हो फॉर हाईलाइटिंग। और यहाँ पे हाईलाइट करने के बाद आप लोग क्या करोगे भैया, यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट, आप लोग किसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग का। या फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग का यूज नहीं कर सकते तो बोल्ड का बी इससे आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे इटैलिक दिखाने के लिए अपने टेक्स्ट को यहाँ पे आई का यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपने चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडरलाइन एब्रिविएशंस आ गए और यहाँ पे आपको इंसर्टेड डिलीट कैसे करते हैं ये सारी बातें आ गई। तो आइए हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, सीखते हैं। मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या हाईलाइट करने वाला, तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मार्क टैग देता हूँ MA। यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे हैकर्स जो है हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग भी हाईलाइट करवा सकते हो, थोड़े बहुत एरर्स आते हैं सबको, इसीलिए। अब नेक्स्ट मैंने बताया था बोल्ड कैसे कर सकते हो। बोल्ड करने के लिए सिंपल है, क्या करो, सिंपली यहाँ पे लिख दो B से बोल्ड हो जाता है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीजन्स, LEGIONS। आपके बगल में यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देखो लीजन्स जो है वो बोल्ड हो चुका है। अब इटैलिक दिखाने के लिए मैंने सिंपली बताया था क्या, इटैलिक दिखाने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करो, आई लिखो, एंटर करो और यहाँ पे कुछ भी लिख दो। मैंने रैंडम सा लिखा, यहाँ पे देखो AXDDF जो है वो इटैलिक में हो गया है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, वेट मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। देखो मैंने नेक्स्ट आपको बताया था इटैलिक करवाने के लिए, फिर मैंने यहाँ पे अंडरलाइनिंग टैग ना, अंडरलाइन टेक्स्ट और एब्रिविएशन इंसर्टेड टेक्स्ट, मैंने इन तीनों के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे आप करो क्या, यहाँ पे अंडरलाइन टेक्स्ट को मैं बताता हूँ। लाइन टैग में मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे अंडरलाइन होके आ रहा है, देख लो। ये सब देखो बेसिक चीजें, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अंडरलाइनिंग टैग्स, मैंने यहाँ पे अंडरलाइनिंग टैग्स के लिए भी यहाँ पे बता रखा है, देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो अंडरलाइन टैग्स। यहाँ पे मैंने और भी बताया है एब्रिविएशन टैग, एब्रिविएशन टैग का भी चलो दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ABBR, जैसे लिखोगे ABBR, स्पेस देके मैं लिखता हूँ ABBR, एब्रिविएशन टैग। अब ये क्या करेगा भैया, मैं कोई टाइटल लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ आदित्य, मैंने रैंडम सा लिखा है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने BBG यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी रैंडम सा। यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, आप यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ देखो ये एब्रिविएशन टैग क्या करता है, ये बेसिकली आप लोग यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे देख रहे हो टाइटल शो हो रहा है कि नहीं, आदित्य। जैसे कोई भी आप टाइटल शो कराना चाहते हो तो उस टेक्स्ट पे ले जाओगे, यहाँ पे देखो शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एब्रिविएशन टैग का भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या है, इंसर्टेड डिलीट। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कैसे कर सकते हो, इंसर्ट कैसे कर सकते हो। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लेना है इंसर्ट टेक्स्ट, मैं कहूँगा INS। इंसर्ट टेक्स्ट के लिए मैं INS लूंगा, INS, और मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी रैंडम सा वर्ड लिख दूंगा। यहाँ पर देखो ये इंसर्ट कर रहा है, मतलब क्या, इंसर्ट का क्या हुआ, मतलब ये अंडरलाइन करने के लिए दूसरा तरीका है। आप लोग या तो U का यूज कर सकते हो या फिर आप लोग INS का यूज कर सकते हो, इसी को हम लोग इंसर्ट टैग कहेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के लिए सिंपल है डेल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल, DEL, डेल, ठीक है। मैंने DEL डिलीट लिखा और मैंने कुछ भी लिख देता हूं यहाँ पे। देखो इस तरीके से आप लोग कट कर सकते हो, SVVVG, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे काफी सारे टैग्स यहाँ पे हैं, और भी टैग्स हैं, और भी टैग्स ले लो भैया। इस ट्रिकन करने का क्या होता है ये अभी इसको भी जान लेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एस करूंगा, सिंपल सा कोई भी टैग्स ले लो। यहाँ पे देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो एक सिंगल लाइन कट होके आ रहा है ना, यहाँ पे भी देखो इस तरीके से। दो तरीके आ गए आपको डिलीट करने के, दो तरीके आ गए आपको अंडरलाइन करने के। ऐसे काफी सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो है यहाँ पे तरीके हैं, आप लोग और भी सीख सकते हो कैसे करना है। सिंपली गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, या फिर ChatGPT के पास लिख दो सजेस्ट मी टॉप 10 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, आपको मिल जाएंगे वहां पे। आप लोग वहां पे भरपूर धमक के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है, अभी ये सारी बेसिक चीजें थी। अभी हम लोग आगे की वीडियोस में जानेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको ले चलता हूँ प्रेजेंटेशन पे, पहले मैं फिर बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने इन टॉपिक्स को पढ़ा। कौन कौन से टॉपिक्स को जानते हैं, ये R से करूंगा। देखो मैंने अभी इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, डॉक टाइप बता दिया, रीडिंग बता दिया, पैराग्राफ्स बता दिया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी बता दिया आपको, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग अगले वीडियो से एंकर टैग, लिस्ट, टेबल, कमेंट्स, क्लासेस और आईडीज, डाटा एट्रीब्यूट्स, ये अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जरूर से इस वीडियो को लाइक करके लिख दो मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज इज गुड, तो मैं आपको एक लाइक दूंगा और दिल से मुझे खुशी मिलती है और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में भाई साहब, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।